नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी। जैसे ही चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, भाजपा ने भी स्टार्टर लेते हुए 64 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसके पहले पार्टी ने 21 नामों पर प्रत्याशी तय किए थे, तो कुल मिलाकर 85 सीटों पर चेहरे तय कर दिए गए हैं और शेष बची 5 सीटें भी जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा है कि 43 नए चेहरों को टिकट दी गई है। उधर महिला नेत्रियों को बधाई कि उन्हें लगभग 15 टिकटें मिल गई है। हालांकि जिस पार्टी ने देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया हो, उस हिसाब से तो 30 सीटें होती हैं, लेकिन फिलहाल इतने में ही संतोष कीजिए। जब आरक्षण 2029 में लागू होगा तब देखेंगे, तब आपके अधिकारों को सोचेंगे। अब आपका अगला सवाल मुझसे होगा कि 85 सीटों में से भाजपा की गारंटेड विनिंग सीट कौन सी है? तो मैं कहूँगा रायपुर दक्षिण, जहां से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी तो राम भरोसे हैं। पार्टी ने सबसे बड़ी परीक्षा ली है केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की। उन्हें भरतपुर सोनहत सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। रेणुका के विरोधी उनके हारने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर फिलहाल इस पर कोई ठप्पा लगाना जल्दबाजी होगी। रायगढ़ से सांसद गोमती साई को भी पत्थल गांव से मैदान में पार्टी ने इस बार उतारा है। गोमती नया आदिवासी चेहरा है और हाँ, पार्टी में छुपा हुआ सीएम फेस भी मानी जा रही है, जिसका खुलासा हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। अपने अतीत के गौरव से जगमगाती पार्टी को यह समझने की जरूरत है कि भाजपा में सालों से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, जिसमें लाखों मुस्लिम बंधु जुड़े हैं, लेकिन पार्टी को एक भी चुनाव जिताऊ चेहरा नहीं मिल सका या इस तरह के नेता तैयार नहीं हो सके। पार्टी अगर किसी अल्पसंख्यक चेहरे को टिकट देती तो उसके 2 लाख अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छा संदेश जाता। बेचारे हर बार छले जाते हैं। हालांकि फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, विनोद खांडेकर आदि नेता हैं जो पिछले चुनाव हार गए थे। इन्हें भी अभय दान देते हुए टिकटें दे दी गई है। सबसे ज्यादा आश्चर्य पूर्व मंत्री राजेश मूणत और भाजपा नेता पुरंदर मिश्रा को टिकट मिलने का रहा है। ये जाति निरपेक्ष प्रगतिवाद है जो जिंदाबाद होता रहता है। दरअसल समय की जो एक पुकार है वो है कि कॉन्सेंसस और कन्विक्शन की ज्यामिति की राजनीति को समझना जरूरी होता है। 2018 की करारी हार के बाद भाजपा ने तय किया था कि नेतृत्व, नीति, नारा सब नया होगा, लेकिन टिकटें जारी होते तक सब हवा हवाई साबित हुआ। सबसे बड़ी धज्जियां उड़ी नरेंद्र मोदी का वह नारा जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति एक पद की वकालत की थी। पार्टी ने अपने ही 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया है। अब कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि सांसद भी यही, विधायक भी यही, जीत गए तो मंत्री भी यही और हार गए तो संगठन में भी यही। तो कोड़े पर कोड़े मारने वाली बात यह है कि एक विधायक को छोड़कर सभी 13 विधायकों को दोबारा चौबारा टिकट दे दी गई। ऐसे में विधायक डमरूधर पुजारी ने क्या बिगाड़ा था जो उन्हें घर बिठा दिया? समझा करो भाई, ओम माथुर जवाहरलाल नेहरू तो है नहीं कि एक कांग्रेसी ने नेहरू से चुनावी टिकट मांगी तो उन्होंने जेब से 10 रुपए निकालकर उसे दिए और कहा कि ये लो रेल की टिकट खरीद लेना। माथुर साहब अपने यकीनों पर कम बल्कि आम राय या सर्वानुमति से चलने वाले नेता हैं। तो समय की जो पुकार है उसे हम सुन रहे हैं। यहीं पर एक बड़ा सवाल परिवारवाद का भी उठा है, क्योंकि पार्टी ने जूदेव परिवार से बहू और देवर की जोड़ी यानी संयोगिता जूदेव और प्रबल जूदेव दोनों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। संयोगिता ने तो बकायदा अपने नाम के पहले बहुरानी शब्द जुड़वाकर टिकट जारी करवाई है। राजघरानों में यह पदवी सहानुभूति बटोरती है। भगवान करे जनता बहुरानी को स्वीकार कर ले और वो विधायक बन जाए।
देखा जाए तो जो ये इस समय का जो राजनीतिक माहौल है कि पार्टी के बड़े नेताओं के बीच एक सवाल यह भी घुमड़ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जादू अभी बना हुआ है। वे अपने 22 कट्टर समर्थकों को टिकट दिलाने में सफल रहे। एक नेता मोर से पूछिस कि कैसे हो गए भैया, तो दूसर बोलिस पहली सांस ले ले भाई, तुमन नहीं समझता। परिस्थितियां, बेबसी, पहुंच, लालसा सब ला देखन पड़थे। कोनो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अप्रोच लेके आही त ओला नकार देबो का निपोर, समझथस नहीं है यार। तो ये इस तरह की बातें कार्यकर्ताओं के बीच चल रही हैं। पर मितान कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक धर्मजीत सिंह भी गच्चा खा गए। पार्टी ने उन्हें लोरमी के बजाय तखतपुर से उम्मीदवार बनाया है। सिंह साहब को अब समझ में आ रहा होगा कि भाजपा कांग्रेस नहीं है, यहाँ अपने उसके रूल्स और नीतियां हैं। 2018 में जो चुनाव हार गए थे, ऐसे चेहरों को भी पार्टी ने टिकट दे दी गई है। भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता और नेताओं को यही सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यानी पिछली चुनावी हार से आप कोई सबक ही नहीं लेना चाहते। स्कैंडल में सधुक्कड़ी एला कहते। एक बात और है कि प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सही तंज कसा कि बीजेपी की सूची में 15 साल पुराने घिसे पिटे चेहरे हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया था। भाजपा ने 15 साल पुराने कमीशन खोरों को सूची में शामिल किया है, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। तो दूध कोई गर्म करे और मलाई कोई उतारे, राजनीति में यह हमेशा होता है। 2018 का चुनाव हारने के बाद भाजपा ने कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी थी। टिकट की लालसा में इन चेहरों ने खून पसीना एक कर जनाधार बढ़ाया, लेकिन जब सर पर ताज सजने की बारी आई तो टिकट जाति, अप्रोच, धन बल और गुटबंदी के आधार पर बांट दी गई। ऐसे ही एक हताश नेता ने कहा कि ऐसे में तो पार्टी ही बैठ जाएगी। छत्तीसगढ़ी कहावत है, कौआ कान ला ले गए कहेमा ओखर पाछू नहीं दौड़े। सूची आहे के बाद कार्यकर्ता मन निराश है। एक ठन बोलिस पार्टी के नेता मन के आत्मविश्वास गजब है। अब तो राहुल गांधी भी कहा थे कि छत्तीसगढ़ से सरकार जाते, यानी भाजपा आ रही है। यकीन न हो तो उनकी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया था। और अंत में किसी ने मुझसे पूछा कि इन 85 चेहरों का पोस्टर बॉय कौन है, तो मैंने हंसते हुए कहा कि ऑफिशियली तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, लेकिन अनऑफिशियल जो मोदी शाह चाहेंगे, चलते मोदी शाह जो चाहेंगे वही चेहरा सीएम बनेगा। तो चलते चलते दो सवाल के जवाब आपके दिमाग में छोड़ देता हूं। पहला यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने 22 कट्टर समर्थकों को टिकट कैसे दिलवाई, और दूसरा यह कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और मधुर हो गए हैं क्या। राज की बात है, सोचिए, कहीं मिलेंगे तो बताइएगा जरूर। जय श्री राम।